महासभा समेत भारतवर्ष स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके प्रेरणा स्रोत इस अखंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुधाकर द्विवेदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं कहूँ इस इकाई से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक यहाँ विराजमान हमारे सभी विप्रजन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी मातृशक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि अभी हमारी मातृशक्ति के द्वारा एक सुझाव चल रहा था, बहुत ही अच्छा सुझाव है और हम सभी का यह सोच भी रहना चाहिए कि हम जब भी ब्राह्मण समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, हम अपने परिवार के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्यक्रम भी सफल हो और विप्र समाज में एक संदेश भी जाए। जहाँ तक ब्राह्मण समाज एकता की बात है, मेरा जहाँ तक मानना है कि हम सब एक हैं और समय समय पर जब अवसर जैसा भी मिलता है, हम एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। कुछ कमियां हैं, उस कमी को हम सब बैठकर और चिंतन करें, जिससे कि हमारे ब्राह्मण समाज की बुराई खत्म हो और ब्राह्मण समाज का जैसा सम्मान है, शास्त्रों के भी माध्यम से पहला स्थान है, ऐसे ही इस मानव समाज में भी हमारा अस्तित्व और स्थान बना रहे। इसी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परशुराम भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के प्रबुद्ध विद्वानजन, मैं आप सबको यथोचित प्रणाम करते हुए आज के अखंड ब्राह्मण महासभा के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बधाई देता हूँ। एक शुरुआत हुई और उस शुरुआत में अखंड ब्राह्मण सभा के जो संयोजक सुभाष चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने बड़ी परिश्रम किया और एक वर्ष तक निरंतर वो संघर्ष करते रहे। उनका प्रयास रहा कि ब्राह्मण समाज एक हो। यह सही है कि इसके पहले भी कई प्रयास हुए, क्योंकि जैसा कि ब्राह्मण समाज का एक अग्रणी नेतृत्व करता है, यह कट सत्य है कि ब्राह्मण ही समाज में पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरो कर रखता है, नेतृत्व करता है, उसमें अनुशासन कायम करता है और सबका जोड़कर रखने में अपनी महती भूमिका निभाता है। मैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं, मैं राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर बात न करते हुए जो हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें काम करने की आवश्यकता है। यदि हम ये चाहते हैं कि हम एक हों, हमारा संगठन दिखे, हमारे समाज को भी उस दृष्टि से लोग देखें और कहीं न कहीं ये विचार करें कि ब्राह्मण भी एक हो सकते हैं, इसके लिए हमें सबको पूर्णतः दिलो जान से प्रयास करना होगा। वह प्रयास
कैसे? चिंतन का विषय ये कि ब्राह्मण एक क्यों? हर व्यक्ति आपसे पूछता है कि समाज में आप एकता क्यों चाहते हैं, एक क्यों होना चाहिए? जब हमारे पास ये उद्देश्य होंगे तभी हम सबको एक रख पाएंगे। मेरा एक ही सुभाष जी को मैं धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने एक प्रयास किया है, सफल प्रयास रहा है। संख्या बल कम और अधिक हो सकती है, कार्य कठिन है, इसलिए हमें लगातार निरंतर जुटे रहना है। हम सब लोग साथ में हैं। हमारे लिए तो जब भी जिसने भी संगठित होने का करने का प्रयास किया हमारा पूरा सहयोग रहा है और अभी भी इस संगठन को भी हम हर तरह से तन मन धन से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी। आपने समाज को गति देने के लिए आपने सार्थक बात समाज के समक्ष रखा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अरे वो कहाँ गया? हेलो, अब मैं आग्रह है आप समाज के समक्ष अपनी अमूल्य बातें। साहित्य रत्न की उपाधि वाले प्रतिमा वाजपेयी जी थोड़ा सा आप बोल लें क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है, निवेदन भी है। मैं सर्वप्रथम भगवान गणेश को के चरणों में अपना वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परशुराम भगवान को चरणों में नतमस्तक हूँ। मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। अखंड ब्राह्मण महासमिति भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला है। मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण का जो आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है उसके लिए न सिर्फ आज का समाज का उत्तरदायित्व है बल्कि स्वतंत्रता आजादी के बाद से ही यह एक षड्यंत्र चला आ रहा है जिसके वजह से हम काफी बदतर स्थिति की ओर जा रहे हैं। संविधान बना, उसमें हम लोगों को क्या कहते हैं निरूपित किया गया, हमारे अधिकार को रोका गया, अधिकारों पर हनन किया गया। मंदिरों सबसे पहले मंदिर पर धावा किया गया, मंदिरों की धनराशि, मंदिरों से जो पुजारी या जिनका जो चलता था उसमें शासन अपना कर लिया। इसी तरह और भी समाज को, चूंकि समाज का उत्थान तो शासन तंत्र की व्यवस्था से ही होना है, हम लोग के शासन हमको हमारे समाज को नजरअंदाज किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबका जागृत होना और एक दूसरे से एकजुट होना अति आवश्यक है। समाज अगर हमारा एकजुट हो जाएगा, यद्यपि बहुत कठिन काम है, हमारे आप सब काफी अनुभवी हैं, है कठिन, लेकिन ऐसा कोई काम भी नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर हम ठान लेंगे तो एक कहावत है, रस्सी आवत जाते सिल पे हो निशान, यानी पानी खींचने से रस्सी जो आती जाती है उसके पत्थर पे अगर निशान हो सकता है, फट से अगर करे जो कोई अनपरा चंदन से, वही चंदन की लकड़ी से आग उत्पन्न हो सकती है। तो हम तो साक्षात ब्राह्मण हैं, भगवान के श्रीमुख से निकले हुए हैं, हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता एकजुट होने में। सिर्फ और सिर्फ हम सबकी मानसिकता सही हो जाए, हम लोग चाह ले, हम लोग एक जगह में भौतिकवादी व्यवस्था को अपना लिए हैं, हमारा संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो गया है। प्रायः अगर हम अपने संस्कार की ओर चले जाएंगे, अपने बोलचाल की भाषा में ऐसा जैसा होता है कि सब कोई बड़ों का, तुलसीदास जी में चौपाई आई है, मतलब प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता से नावई माता, यानी नवन की बात पहले आई है, बुजुर्गों का सम्मान आया है, गुरु का सम्मान आया है।
और संयुक्त परिवार की बात आई है। अभी कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि हम लोग संयुक्त परिवार से दूर होते चले गए, एकांकी परिवार में आ गए। ये हमारा, मेरे जहाँ तक अपनी सोच है, ये हमारा बहुत बड़ा कारण हुआ जो हमारे समाज का पतन हुआ। चूँकि अभी काफ़ी अपने सदस्यगण जा चुके हैं, सबको जानना भी है। एक निवेदन में सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करूँगा सभी से कि अपने अपने घर के संस्कार को क्रमशः अपने सनातन हिंदू धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करें और आपस में एकजुट होने का भी प्रयास करें। जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, अपने आप ईर्ष्याएं खत्म हो जाएंगी और निश्चित रूप से समाज का भला कर सकते हैं। और इसी सब बातों के साथ मैं अपने अखंड ब्राह्मण महा समिति के प्रथम समारोह में, एक साल पूर्ण होने के समारोह में आप सब जहाँ से भी आए हैं, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ मातृ सबका दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ भगवान परशुराम की जयकारी बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। बस परशुराम भगवान की। अखंड ब्राह्मण महासमिति का स्थापना दिवस दिनांक 8/12/2022, जिसका रजिस्ट्रेशन पूर्व 8/12/2021 को हुआ था, जिसका आज 1 वर्ष हो गया है अखंड ब्राह्मण महासभा का स्थापना हुई और रजिस्ट्रेशन। इस सभा में पधारे हमारे दूर दराज से एवं विप्रजन पधारे सभी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। और हमारी इस अखंड ब्राह्मण महासभा के द्वारा पूर्व में सामूहिक प्रतिबंध का कार्यक्रम रखा गया था एवं ब्राह्मण समिति एवं अखंड ब्राह्मण के द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी रखा गया था, जो जिले में एक चर्चा का विषय था और बहुत ही सराहनीय कदम था। सभी लोगों ने मिलकर जो उसमें सहयोग प्रदान किए, सभी को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आगामी कार्यक्रम में पुनः अपन सभी लोग एक बैठक कर लेंगे। नेक्स्ट में जब भी हमारे सुभाष जी और सब लोग अग्रज लोग तय कर लेंगे, एक बैठक करके पुनः एक समाज में समाज के हित का काम करें, ताकि पुनः सामूहिक विवाह उसी तरह और प्रतिबंध का कार्य हमारा हो जाए, जिससे हमारे समाज के कई ऐसे कुछ लोग हैं बेचारे जिनकी आर्थिक तंगी है और बेरोजगारी है, जिसके कारण जमीन बेच करके प्रतिबंध का कार्यक्रम एवं सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं बच्चियों का, जिसमें हम लोग सम्मिल बांट करके थोड़ा थोड़ा सा चंदा और सहयोग से मतलब उन हमारे समाज के गरीब लोगों का उत्थान हो जाता है, जिससे हमारे समाज का कल्याण होगा और हमारे समाज में जो भी छोटी मोटी त्रुटियाँ भैया क्या है, सारे ब्राह्मण जन हैं और ईश्वर के यहाँ से ही बुद्धिमान है और छोटा मोटा त्रुटि होता रहता है और सबको भूल के और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आगे सब लोग मिल के बढ़िया से सब लोग सामूहिक रूप से काम करें और आपस में मतभेदों को छोड़ें और भूलें। और अभी के आने वाली पीढ़ी जो नवयुवक है वो हम लोगों से अभी दूर है, नहीं जुड़े हैं। अभी सभी से मेरा एक विशेष रूप से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि अपन जब भी अब आए तो मातृशक्तियों एवं बच्चों को भी लेके साथ में आए और जो नवयुवक पीढ़ी है विशेष रूप से उनको सब लोग प्रेरित करें कि वो लोग हमारे बैठक में आवश्यक रूप से आए, जिससे हमें आगे की मतलब चलने पर भी दिक्कत नहीं होगा। जब तक हमारे पास नवयुवक नहीं रहेंगे, हम
सफल नहीं रहेगी इस कार्यक्रम में। आप लोगों का मार्गदर्शन हमें समय समय में मिलता रहेगा और मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पुनः मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आगामी अपन कार्यक्रम करें, थोड़ा एक बैठक करके और एक जब भी बना ले अपने विभाजन कि मई जून में एक सामूहिक विवाह एवं प्रतिबंध का कार्यक्रम अपन रख लेते हैं। और हमारे समाज में बहुत ऐसे शक्तिशाली लोग हैं कि एक एक दो काम संभाल लेते हैं, काम हो जाता है। और हुआ है, ऐसा हुआ है। और कोई चंदा में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है भैया। आप सब लोग इच्छा भर कर देते हैं कि कार्यक्रम करना है तो कार्यक्रम हो जाता है। पुनः मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इसी तरह कार्यक्रम को हमारे सफल बनाते रहें। मनोबल हमारे जो इसमें अखंड ब्राह्मण समिति में लगे हुए हैं, सब आप लोगों के सजेशन से मार्गदर्शन में आप समय समय में इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें, सजेशन देते रहें और कार्यक्रम में पधार कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कष्ट किया करें। इसी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मीना तिवारी जी यहाँ उपस्थित है क्या? श्रीमती मीना तिवारी जी, शीता उपाध्याय जी, तो एक विचार मन में आया कि सामूहिक विवाह, सामूहिक उपनयन संस्कार क्यों ना समाज से सहयोग लेकर के अखंड ब्राह्मण महासभा समिति की स्थापना दिवस कोतवा की पावन धरा में ठाकुर बाबा धाम में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि पंडित सुधाकर द्विवेदी जी, कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्षता कर रहे पंडित श्री राजकुमार शुक्ला जी, कार्यक्रम में पधारे हमारे राष्ट्रीय कमेटी के समस्त पदाधिकारी, क्षेत्र से आए हुए हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाई और बहन, प्रदेश अध्यक्ष श्री नीलेश द्विवेदी जी, प्रदेश के सलाहकार पंडित अखिलेश शर्मा जी, पंडित राजदीप शर्मा जी, पंडित पद्मराज मिश्रा जी, जिला संरक्षक पंडित अरुण दुबे जी, संभागीय महासचिव पंडित श्री राम नारायण पांडे जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती सीता उपाध्याय जी, और अब तो करीब बहुत सारे लोग निकल ही गए, तो उनका सभी का मंच से स्वागत करता हूं। और हमारे संगठन के बड़े ही महत्वाकांक्षी और महत्व लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं श्री जमुना प्रसाद मिश्रा जी, जो कि आपके अनूपपुर जिले के जिला अध्यक्ष भी, एवं हमारे बड़े भाई जो मुझे हमेशा मार्गदर्शन फोन पर भी देते रहते हैं श्री मुरली गौतम जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मित्र दुर्गेश द्विवेदी जी, इनका भी सलाह मुझे मिलता रहता है बीच बीच में, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे संभागीय अध्यक्ष श्री केदार गौतम जी, राकेश गौतम जी, मैं आप सभी का मंच से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। अखंड ब्राह्मण महासभा अनूपपुर जिले से निकलकर समस्त भारत की ओर संगठन का विस्तार करने के लिए निकला है, जिस विस्तार हेतु भयंकर संगठन विनाशकारी, हृदयकारी, आघातकारी ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है और उनको काटते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए संगठन का विस्तार करते हुए हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। स्वाभाविक है एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग हमारे साथ संगठन में जुड़ेंगे और संगठन का साथ देंगे, और यही उम्मीद के साथ हमेशा लगा रहूंगा कि समाज आज नहीं कल एक दिन जरूर होगा और जरूर होगा, ये मैं कामना करता हूं। आज हमारे समाज में भारत सरकार के द्वारा चाहे वो
कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, 70 वर्ष से आज राज करते चले आ रहे हैं, जो ब्राह्मणों के लिए खासकर कोई भी ऐसा कानून नहीं लाए, हमको बड़ा समझे, और जबकि मानवता की दृष्टिकोण रखते हुए हर समाज के उत्थान के लिए हमारा ब्राह्मण समाज कार्य किया है। मैं अपने संगठन से लोगों को जोड़कर एक उम्मीद ये करूंगा कि कम से कम एक सवाल आयोग गठन के लिए हम ब्राह्मण समाज के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को एक सवाल आयोग के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और सब लोग इसमें मेरा साथ दें, ताकि कुछ सुरक्षा हमारे इस देश में हम ब्राह्मण समाज, हम सामान्य वर्गों के लिए भी रहे। क्योंकि ऐसा कोई भी जाति, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिनका आयोग का गठन न हुआ। एक ब्राह्मण समाज ही ऐसा है जिसका आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ, और लड़ाई नहीं करोगे तो आगे भी नहीं होगा। अब संगठन की मुख्य उद्देश्य, मुख्य भूमिका और मुख्य धारा जो है, ब्राह्मण को ब्राह्मण से जोड़ना, ब्राह्मण समाज में पनप रहे गंदगी उसको खत्म करना, गरीब बच्चों का उपनयन संस्कार कर, विवाह सम्मेलन कर उनका परिवार बसाना, लघु उद्योग से जोड़कर उनके व्यवसाय एवं जीवन को सुखमय बनाना, और जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हमारे कास्ट के हैं जो पूंजीपति हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि एक एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति का वो हाथ जरूर थामे, ताकि उससे एक समाज, यदि एक व्यक्ति, एक बड़ा ब्राह्मण यदि एक गरीब ब्राह्मण को बड़ा बनाता है, तो हमारे भारत देश में 7.5% ब्राह्मणों की आबादी है। यदि 7.5% में 3% सबल है जो करोड़पति से ऊपर बिलोंग करते हैं। यदि वो 3.5% लोग 1% को करोड़पति बनाते हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत जल्द आगे आ जाएगा, और किसी सरकार से हमको भीख मांगने की और हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके इस खुतबा में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, मैं जिनका कुछ तथाकथित नाम भी लूंगा इस मंच से। हमारे अशोक त्रिपाठी जी, हमारे श्री राजकुमार शुक्ला जी, एसडीओ साहब श्री सुधाकर द्विवेदी जी, श्री ब्रजेश गौतम जी, श्री प्रकाश शुक्ला जी, श्री मुरली गौतम जी, यदि आप लोग संकल्प लेते हैं तो एक एक ब्राह्मण को, यदि गरीब ब्राह्मण को यदि आप उठाना चाहेंगे, उसका जरूर कल्याण होगा, और अगले वर्ष वो व्यक्ति इस कार्यक्रम में आके और यह सहयोग आपके संगठन का जरूर देगा। और आप लोग आए हैं इस संकल्प से ही जाएंगे कि एक ब्राह्मण व्यक्ति का आपका सहयोग करना। धन्यवाद। जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी मिश्रा, और तेजस्विनी गर्ग आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करें, तेजस्विनी गर्ग जी को। और नीलेश द्विवेदी जी आप आए, और राजीव लोचन शास्त्री जी का आप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करें। नीलेश द्विवेदी जी। हमारा संगठन खाड़ा में हुई घटना का भगवान परशुराम की आदरणीय आज के मुख्य अतिथि, हमारे मार्गदर्शक, हमारे हमसफर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधाकर द्विवेदी जी, इस ग्रुप के संचालक हमारे भाई, हमारा साथी, जो हर समय हर वक्त अगर आवाज़ दें तो हमारे संग चलने को तैयार, सुभाष चतुर्वेदी जी। चूँकि संगठन, जिस संगठन का नाम है अखंड ब्राह्मण महासभा, इसमें जिन्होंने पद लेकर के सारे पदों की सूची है, पर काम करने के लिए मैं देखा तो कुछ लोग हैं, उनका दिल से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया है। मैं उन्हें नाम से नहीं जानता पर चेहरा से पहचानता हूं।
और जो लिस्ट मुझे दिया गया था उन्हें चेहरे से भी पहचानता हूँ, नाम से भी पहचानता हूँ, पर वो मुझे दिखे नहीं। इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं चेहरे फेस जानता हूँ, इसलिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और जिन्हें जानता हूँ वो आए नहीं तो उन्हें भी चलिए प्रणाम करता हूँ। आगे की बात रखता हूँ इस मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी की। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी जो मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि एक सेवक के रूप में कोई पद की गरिमा नहीं होती, पद की गरिमा में जिम्मेदारी बढ़ती है। पद कोई सिर का ताज नहीं होता, जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो उस जिम्मेदारी को मुझे काम करने के लिए मौका मिला है, पर मैं बैठ के कोई बात पर कुछ लोग नाराज हो गए, आज उनसे क्षमा मांगूंगा कार्यक्रम के बाद, क्योंकि हम तो काम करना सीखे हैं। कल से आए हैं, पूरा रात पंपलेट लगाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुर्सी बिछाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि और पद क्या होता है, कृपया वो बताएं। अगर फोटो लग गया तो वो नाराज हो गए, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे कि अगली बार फोटो हम ना लगवाएंगे, हम तो काम करेंगे। और ये जो आप लोग अभी तक बैठे हैं और जितने लोग भी दिख रहे हैं, ये पक्के अखंड ब्राह्मण महासभा के सच्चे सिपाही ईमानदारी से, और मैं इनको दिल से प्रणाम करता हूँ कि सच्चे हृदय से बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो चले गए वो भी किन्हीं कारणों से चले गए, उनको दूर जाना था इसलिए चले गए। अखंड ब्राह्मण महासभा ये जो नाम है, लोगों को इसको पता ही नहीं है इसका मकसद क्या है। जो खंड खंड में बटे हैं इसको अखंड करने का एक लक्ष्य है हम लोगों का, इसलिए अखंड ब्राह्मण महासभा। अब उनको हम बता रहे हैं तो वो इस अखंड को खंड खंड करने में लग जाते हैं, उनको यही पता नहीं कि अखंड क्या और खंड क्या है। तो बात तो अब अलग है। असल में ये कार्यक्रम 20 दिसंबर को शहडोल में होना था और इसकी रूपरेखा हमने बनाया था अपने स्तर से कि हम अपने स्तर से करेंगे। एक प्रस्ताव आया कि अनूपपुर जिले में चूंकि इसका संगठन स्टार्ट हुआ तो इसको अनूपपुर में मना लिया जाए। सबकी सहमति बनी और 8 तारीख को ये डेट घोषित हुआ। हमने काम करना चालू किया, हमारे तरफ से जिन लोगों से भी संपर्क किए, सुभाष जी भी लगातार संपर्क में थे, हमारे बड़े भाई कहिए, मार्गदर्शक कहिए, उनके भी निर्देश होते रहे। और जो लोग आज चले गए, थोड़ा तो पीड़ा लगता है कहने में, मन जो खुश था वो, चाहे हम सारी बातें कहें, पर कहीं ना कहीं उदासी महसूस हो रहा है कि उन लोगों ने कहा चलो, जब हम आ गए तो वो लोग निकल गए, थोड़ा दुख लगा यार। कार्यक्रम की तैयारी अच्छी बनाए थे, व्यवस्था भी अच्छी किए थे, पर उन लोगों के कारण ये कार्यक्रम थोड़ा सा दुस्सह हो गया। खैर कोई बात नहीं, दिल टूट गया। मैं शहडोल से आया हूँ, सोचा अनूपपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, अनूपपुर के लोग आएंगे, पर ये पहली बार पता चला कि अनूपपुर के लोग बुला तो लेते हैं, बाद में ऐसा काटते हैं कि चलो खड़े रहो। तो सम्मान नीलेश का नहीं है, हमारे ब्राह्मण समुदाय का है। अब एक फोटो लग गया, उसका एक तकलीफ है, चूँकि आप अपने हो इसलिए शेयर कर रहा हूँ उस बात को, कि ये भी एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो आज ये भीड़, हमको तो 1000 बताया गया था कि 1000 लेके आएंगे, हो गया, चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा प्रणाम, दिल से प्रणाम, हृदय से प्रणाम, आपका आभारी सदैव रहूँगा। नीलेश कुमार ब्राह्मण समाज को मिला है, आप सभी मेरे अग्रज विप्रजन, आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस आवेदन पर सभी लोग विचार करें और उन्हें न्याय दिलवाने का प्रयास करें। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध। हम कोतमा क्षेत्र के सभी विप्रजन ऐसे अगर विषय हमारे बीच आए तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं, और हमारे प्रदेश के मुखिया आप मंच के समीप हैं, हम ब्राह्मण समाज सब साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण को जोड़ना बहुत कठिन है और कठिन कार्य